हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 तो आपके लिए यहाँ पर न्यू वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो है लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और आज आपको 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं 30 प्लस क्वेश्चन किस किस के होते हैं। आज का पहला सवाल है, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, पेमल था, बी ऑप्शन लाछा था, फूलम दे था, मेणा दे था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको पूछा था। इसी से संबंधित आज हम लोक देवी देवताओं के 40 क्वेश्चन लाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। डिटेल एनालिसिस करवाते जाऊंगा। साथ के साथ वीडियो 25 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आपका राइट आंसर एक सभी बता रहे हैं एकदम राइट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तेजा जी की, तो खरनाल में इनका जन्म हुआ था और पत्नी का नाम पेमल था, जो कि पनेर अजमेर की रहने वाली थी। इतनी सी आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, घाघरोन में, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में। जल्दी से ABCD के क्रम में या फिर ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्लाजी राठौड़ आप जानते होंगे, जयमल इनके क्या थे, चाचा भतीजे की जोड़ी काफी सुनी होगी आपने। इनके कंधे पर बैठे थे जयमल, जिनके पैर पर गोली लग गई थी। और 4 हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़ कहलाते हैं, 4 हाथों वाले। ठीक है, और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल पर इनकी समाधि है। और क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घोगा जी जो कि राजस्थान के एक लोक देवता है, इनके पिता का क्या नाम था? अर्जन सिंह था, सर्जन सिंह था, बचेहल सिंह था या फिर जेवर सिंह? जल्दी से आंसर करो। आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी से आंसर करते रहो। और इनके छोटी सी बात करें कि 1003 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिले में। ठीक है, चूरू जिले के ददरेवा में। ठीक है, ददरेवा में। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, एकदम राइट आंसर आपका डी होना चाहिए। और इनकी माता का नाम अगर पूछे कि अपने घोगा जी की माता का क्या नाम था? बाछल दे। ठीक है, बाछल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? छोटा प्रश्न है कि राजस्थान में 2 कोटेशन दे रखे हैं। राजस्थान में बाबूजी को ऊंटों को कह सकते हो, ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्या यह सत्य है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। दोनों क्या पहला सही है दूसरा गलत है? पहला सही है लेकिन पहला गलत है, दूसरा सही है। दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों गलती है। जल्दी से आंसर करो। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केला देवी का मंदिर मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? नृत्य के लिए प्रसिद्ध बताइए। ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य, लांगुरिया। आपको पता होगा केला देवी जो कि करौली में इनका मंदिर है। ठीक है, करौली आपका राइट आंसर होगा कि करौली में इनका मंदिर है। और कौन सी? महालक्ष्मी का अवतार है। ठीक है, महालक्ष्मी का अवतार है कौन? केला देवी। और इनके नृत्य किया जाता है लांगुरिया। एकदम राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बीकानेर के जो राज परिवार हैं, जिसके अंतर्गत हम राठौड़ परिवार कह सकते हो, बीकानेर के राठौड़। ठीक है, राठौड़ हैं। कुल देवी बतानी है इनकी, करणी माता, चामुंडा माता, अन्नपूर्णा माता, नागणेची माता। सभी को पता होगा कि टोटल अगर मारवाड़ अगर राठौड़ हो गए, टोटल राठौड़ हो गए, तो उनकी कुल देवी है नागणेची माता। नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। लेकिन अगर बीकानेर के राज परिवार की बात करें तो क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। आंसर कमेंट में करो। करणी माता, जिसका मंदिर कहाँ है? बीकानेर में, देशनोक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? ठीक है, जीर्ण माता रेवासा सीकर में इनका मंदिर है, सभी जानते होंगे। रेवासा सीकर, इसको सीकर को कोष्टक में कर दो। ठीक है, कुहिल वंश की, राठौड़ वंश की, परमार वंश की, चौहान वंश की। सभी को पता होगा कि किस वंश की यहाँ पर जीर्ण माता यहाँ पर क्या है? कुल देवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो। और यहाँ पर सभी को पता होगा कि पृथ्वीराज जो प्रथम है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। उनके शासनकाल में इनको देवी का अवतार मानते थे, कुल देवी मानते थे। उसी समय से वो है
चौहान 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 वंश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? हड़बू जी ने, तेजा जी ने, रामदेव जी ने, मल्लीनाथ ने। कामड़िया पंथ आपको पता ही होगा, जल्दी से आंसर करते रहो। ABCD के क्रम में कौन सबसे पहले आंसर करता है देखते हैं। सभी को जल्दी से बताइए कि एक नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य, ठीक है, 13 ताली नृत्य किसके द्वारा? कामड़िया पंथ के द्वारा। और आपको पता होगा 13 ताली में 13 मंजीरें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? मंजीरें होती हैं 13। और यहाँ पर बात करें कि रामदेव जी के एकदम राइट आंसर हैं, रामदेव जी ने स्थापना की थी कामड़िया पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, चीण माता, केला देवी, खाटू श्याम, महावीर जी। अभी इसका मैं क्यों लाया हूँ खाटू श्याम? यहाँ पर इनका भी रेवासा सीकरी है, ठीक है, रेवासा सीकरी है मंदिर सीकर में, ठीक है। और अभी 100 करोड़ का क्या बना रहे हैं? पत बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, लेकिन जीर्ण माता वो भी रेवासा सीकर है। केला देवी आपका राइट आंसर है, लांगुरिया गाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक देवता जो देवनारायण जी हैं उनके बारे में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इनकी फड़वाचन में रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। इनका मंदिर भीलवाड़ा के आसींद में है, ठीक है। अब देखते हैं, मालासर की डूंगरियों में इनका जन्म हुआ था, ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं है, एक गलत है 3 सही है, वो बताइए जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैंने एक चीज बताई थी, जंतर देव। अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा था जंतर देव, एक देव जंतर देव, जंतर वाद्य यंत्र देव नारायण। तो यहाँ पर क्या करा है? रावण हत्या। रावण हत्या तो मैंने किसको बारे में बताया था? पाबू रावण है, पाबू रावण। मैंने ऐसे ही सूत्र याद करवाया था, पाबू रावण याद करो, गोगा डेरू याद करो, गोगा डेरू, डेरू, जंतर देव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। घोड़े का नाम लीलागरी था, ठीक है, लेकिन वाद्य यंत्र रावण हत्या न होकर जंतर वाद्य यंत्र था। आज का 11वां सवाल है, मैंने 10वां स्टार्टिंग में दे दिया था, ठीक है। लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं। वे भक्तों के दैनिक जीवन में अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप में समर्थ हैं और देवी देवताएं व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। ध्यान से याद करिए, व्यक्तिगत मुक्ति। ए और सी दोनों, ए केवल बी, ए बी दोनों सत्य पूछ रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपको चतुर्थ श्रेणी में मिलेंगे, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। ऐसे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर वो सब घास काटते हैं, आपको कोई डिटेल में कंटेंट नहीं मिलता। चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, पहले जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन सेट कर दो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पहले कर दो, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों एकदम राइट आंसर है। क्योंकि आधार, मैंने क्या कहा था, भक्त उनके पास पहुंचते हैं, सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप, लेकिन व्यक्तिगत मुक्ति का शिक्षा देते हैं, ठीक है, देते हैं, नहीं देते नहीं, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी? अभी हमने बताया था करणी माता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डबल स्टार लगाओ कि निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, भरतपुर में, बीकानेर में। रानी भटियाणी मंदिर, रानी भटियाणी मंदिर। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो, डबल स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट कर दो, आंसर कमेंट कर दो। जसोल बाड़मेर, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। बी ऑप्शन सभी एकदम राइट बता रहे हैं, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुक-दुआ प्रश्न आ चुका है यहाँ पर कि जल्दी से देखिए कि तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार, सही कथन चुनना है आपको। तेजा जी का जो खरनाल के राम कुंवर और ताहड़ जी, ताहड़ बोल दो, ठीक है, ताहड़ जी, ठीक है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ताहड़ या ताहर कह दो।
धोलिया जाट के पुत्र थे। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए विकट लड़ाई लड़ी। जल्दी से आंसर करो। ए सत्य है, बी सत्य है, दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है दोनों के दोनों सत्य हैं कि ये खरनाल में जन्म हुआ था। राम कंवरी, माता का नाम ताहड़जी, धोलिया जाट, नागवंशीय। वंश कौन सा था? नागवंशीय। जल्दी से बताइए, सभी चीजें सही है या नहीं है? एकदम राइट आंसर, दोनों के दोनों सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि तेजाजी का जन्म, मैंने स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन लिया था, किस जिले में हुआ? मैंने पत्नी पूछी थी। यहाँ पर किस जिले में? अजमेर में, नागौर में, सीकर में और जोधपुर में। आपको मैं बता दूं 1074 ईस्वी को जन्म हुआ था, ठीक है। और अभी मैंने राम कंवरी माता का नाम बताया था, ठीक है, राम कंवरी और ताहड़जी, ताहड़जी इनके पिता का नाम था। और बात करें पन्नेर की रहने वाली पेमल दे, इनकी माता यानी पत्नी का नाम था। और बात करें ससुराल पन्नेर हो गया। और बात करें बासी दुगारी, एक स्थान पड़ता है बासी दुगारी, बासी दुगारी स्थान है बूंदी का, वो इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। और जन्म हुआ था नागौर के खरनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नारायणी माता का स्थल है। जल्दी से आंसर करिए। नाइयों की कुल देवी नारायणी माता, इनका भरतपुर में है, सवाई माधोपुर में है, अलवर में है, झुंझुनू में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहिए कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित है नाइयों की कुल देवी। और आपको पता होगा बरवा की डूंगरी की तलहटी में इनका मंदिर भी स्थित है। और आपका राइट आंसर अलवर हो जाएगा। अब यहाँ पर अलवर के अंतर्गत भी पूछ लेंगे, अलवर में किस जिले में है? राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील अलवर। इतना डिटेल में जब याद कर लोगे ना। और यहाँ पर जयपुर की रहने वाली थी। और यहाँ पर बात करें जयपुर की तो रहने वाली थी, लेकिन अलवर में इनका ससुराल था। ससुराल जा रहे थे तो बीच में इनके जो पति को क्या हुआ था, जल्दी से वो कहानी में सुनाना चाहता था, लेकिन सॉरी टाइम निकल रहा है। निम्नलिखित को यानी कि सुमेलित करना है। आपको बता रखा है कि आदिवासियों की कुलदेवी मैं मिलवा देता हूँ, ठीक है। आप अगर मिलाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और आपको बताना है आदिवासियों की देवी कौन सी है। आपका तीसरा आंसर कंठेश्वरी माता, आदिवासियों की देवी। चारणों की लोक देवी कौन सी है? जल्दी से आंसर करो। चारण जाति की सभी को पता होगा कि करणी माता, चारणों की करणी माता। बात करें सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता, ठीक है, सिरवी आई माता। चौहानों की सभी जानते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जीण माता। यहाँ पर कोटेशन अगर इसमें मिलाना चाहते हो तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के वेद लोक देवता जिनके जन्म तो राजस्थान के कोलुमंड में फलौदी में हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। रूपनाथ जी, ईलो जी, मामादेव, देव बाबा। और एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, ई ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, पाबू जी, ठीक है, पाबू जी। अब जल्दी से आंसर करो कि कोलुमंड में जन्म हुआ, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहते हैं। वो बालकनाथ नहीं जो अपने राजस्थान में जीतकर अलवर वाले क्षेत्र में बालकनाथ जीते हैं, बाबा योगी बाबा की तरह, वो नहीं बालकनाथ। जल्दी से आंसर करो। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाने वाले एकमात्र अपने, जल्दी से आंसर करो कौन है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करते रहो। बाबू जी के बड़े भाई के पुत्र थे, जल्दी से आंसर करो। बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी, एकदम राइट आंसर है रूपनाथ जी। इनके भाई थे बूढ़ो जी। बूढ़ो कौन थे? बड़े थे, बाबू जी से बड़े बूढ़े, ठीक है, नामी बूढ़ो जी थे। इनके पुत्र थे रूपनाथ जी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अब इनकी सूची को मिलाना है। तेजा जी नागौर, गोगा जी चूरू, तल्लीनाथ जी तलवाड़ा बाढ़ में, या फिर जोधपुर में इनका मंदिर भी है, और बाबू जी कोलुमंड। जल्दी से आंसर करिए। 1 4 में है और दूसरा तीसरे में है, तीसरा दूसरे में है और आपका पहले में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है, या फिर असुमेलित कह दो। जल्दी से आंसर करो। हड़बू जी, वेंगटी, मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी, पांचोटा, धन्नाथ जी, सिंबुदड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। असुमेलित युग में बताना आपको, जल्दी से आंसर करो। और इसका आपको क्या होगा, जल्दी से आंसर करते रहो।
आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, देखते हैं। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। धन्ना जी सिंबुदड़ा ये गलत है, डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो सही है आप, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धन्ना जी का गांव तो कौन सा था, तुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ये कह रहा है सिंबुदड़ा में नहीं है, तल्लीनाथ जी पांचोटा है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर है, हड़बू जी वेंगटी कहाँ पर पड़ता है, जल्दी से आंसर करो। वेंगटी की जागीर दी, किसको दी थी, जल्दी से आंसर करिए, किसने दी थी। और निम्नलिखित में से युग्म गलत चुनना है अपना, मेलित है यानी गलत है। रामदेव जी रामदेवरा, मल्लीनाथ जी गागरोन, तेजा जी खरनाल, बाबू जी कोलुमंड, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मल्लीनाथ जी आपका गागरोन में क्या कर रहे हैं, गागरोन में तो अपने संत पीपा कह देते हैं, पीपा पीपा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि राजस्थान के किस दो लोक देवता हैं उनकी पत्नी प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, पत्नी की प्रेरणा से। देखते हैं किसका आंसर आएगा, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी। देखते हैं कौन आपका राइट आंसर क्या करोगे, जल्दी से आंसर करिए। मल्लीनाथ जी रूपा दे के प्रेरणा से ली, मल्लीनाथ जी ने रूपा दे से प्रेरणा ली, एकदम राइट आंसर। सभी कमेंट कर रहे हैं, रूपा दे से प्रेरणा ली और दीक्षा ली थी योग साधना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, मल्लीनाथ जी याद नहीं, ठीक है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। कल्ला जी राठौर, वेंगटी, हड़बू जी, रुंडेला, कौन कौन सा आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। बाबू जी को हम मिलाएंगे कोलुमंड में, यानी कि C4 में है, यानी कि C4 में है, इसमें भी है और सब में नहीं है, पहले में है, तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। गोगा जी ददरेवा चूरू में है। हड़बू जी कहाँ है, जल्दी से आंसर करो। हड़बू जी 1 में है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करते रहो। पहला दूसरे में है, खंडेला सीकर में, ठीक है। खंडेला सीकर नहीं है, वो वाला नहीं है, ठीक है। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है, संत माऊ जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, वीर फत्ता जी। सभी को पता होगा देवनारायण जी वाला नहीं है, माऊ जी वाला नहीं है, वीर फत्ता जी नहीं है। तिलवाड़ा पशु मेला, किसके पशु मेला है, बेसिकली पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, वो आपका राइट आंसर मल्लीनाथ जी एकदम राइट आंसर। सभी बता रहे हैं मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, साबला, नवाटापुरा, डूंगरपुर में, सामलिया में, कोलुमंड, जोधपुर में, बेंगटी में। जल्दी से आंसर करिए, बेंगटी किस क्षेत्र में, मैंने अभी पूछा था। बेंगटी जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में, कहाँ पर है बेंगटी गांव कहाँ है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, क्योंकि बेंगटी में ही तो हड़बू जी का जन्म है। हड़बू जी का जन्म बेंगटी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27वां है, लोक गायकी 4 बेत किस शैली की राजस्थान के किस नगर में है, ठीक है। टोंक में है, जयपुर में है, अलवर में है, बीकानेर में है। 4 बेत टोंक एकदम। यहाँ पर जो कबायली नहीं होते, कबायली जो गाते हैं ना गाना, इधर से एक लोग गाता है, इधर से उसका रिपीट, यानी एक रैप सॉन्ग होता है, आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इसका जवाब दिया जाता है संगीत से युद्ध, संगीत में युद्ध होता है बेसिकली। टोंक में है आपका प्रसिद्ध 4 बेत टोंक, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 बेत टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी, देवनारायण जी। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ, और आपका राइट आंसर बाबू जी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह था, अमर सिंह था, जगत सिंह था, महाराणा प्रताप। जिसके युद्ध लड़ा था, जिसके साथ मिलकर युद्ध लड़े था कल्ला जी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता, और उन्होंने उदय सिंह आपका राइट आंसर है, उदय सिंह के लिए युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी एक मंगेतर थी कृष्णा, मंगेतर थी कृष्णा सिंह कह सकते हो, या फिर कृष्णा कंवर कह सकते हो, जिन्होंने फिर यहाँ पर दोनों मिले थे। कैसी पूरी स्टोरी है उसके लिए तो मैं एक अलग से डेडिकेट वीडियो लेकर आऊंगा।
रिखिया, ब्यावले, नेजा निम्नलिखित में से लोक देवता से संबंधित हैं। रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी। वीडियो को कर दो लाइक, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। शेयर कर दो व्हाट्सएप पर कि आज से लोक देवता की हो रही हैं, फिर अलग से टॉपिक होगा। पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर के बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी मैंने करवा दी है, पॉलिटी की मैंने यहाँ पर क्लासेस लेनी है, ठीक है। अब लूंगा रिखिया, ये सभी किससे संबंधित है? रामदेव जी से। एकदम राइट आंसर आपका रामदेव जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण चार जाएं से क्या अभिप्राय है? ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। चारण चर जाएं से क्या अभिप्राय है? चारण उत्सव से संबंधित है, करणी माता की स्तुति है, चारण लोकगीत है, चारण आख्याएं है। जल्दी से आंसर करो क्या है? यहाँ पर देवी की स्तुति है, करणी माता की स्तुति के लिए चारण चर जाएं ऐसा आपका प्रयोग होता है, शब्द पूछे जाते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर, खरनाल, रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से स्टार लगा दो, प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। आपका राइट आंसर मल्लीनाथ जी से अगर कोई भी प्रश्न आए तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा, तिलवाड़ा बांसवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, सॉरी तलवाड़ा तो बांसवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जिला और जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है वो बताना है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। कहाँ पर समाधि है रामदेव जी? पीरों के पीर, पंच पीर हैं, और पंच पीर में गोपा मेहरा आपको याद होगा, गोपा और मेहरा। जल्दी से बताइए, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, मंगलिया, अड़बू जी और रामदेव जी। जल्दी से आंसर करिए कि कहाँ पर है इनका समाधि स्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर करो। जैसलमेर आपका राइट आंसर है। पोखरण, वो सभी चीजें उधर ही है, रोनेचा, जैसलमेर, ठीक है। रिखिया एवं नेजा किस लोक देवता से? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि रामदेव जी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणा दे था? अजमल जीरो लाल यो तो मेणा देरो लाल हैं। अजमल जीरो लाल यो तो मेणा देरो लाल हैं। अजमल जी इनके पिता का नाम था। उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। आज की क्लासें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मैंने सभी पढ़ा दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर